जो पूरी सीएजी की रिपोर्ट आई है, हाँ। ये पूरा का पूरा 100% इंगित करती है कि केजरीवाल दोबारा जेल में जाने वाले हैं। अच्छा। अब मान लीजिए सदन में बैठेंगे, जब सदन में शांति से बैठेंगे तो उस पर चर्चा होगी, इनको जवाब देना पड़ेगा, सदन में जवाब देंगे। तो ये चीज जो है पूरी रिकॉर्ड होती है। जब रिकॉर्ड होती है, नेता प्रतिपक्ष जवाब देंगे और मान लीजिए जो लोग खड़े होंगे जवाब देंगे तो पूरा देश देखेगा। तो बीजेपी वालों ने तो कहा था कि पहले सदन की बैठक में 2500 रुपए का मसला हल करेंगे, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कब जाएंगे वो हम बताएंगे। आतिशी मार लेना वही तो पूछ रही है कि नहीं, साहब लेकिन जब सदन सत्र शुरू हुआ, भारत देश की आजादी के लिए काम किया था, पूरे भारतवासियों के लिए अच्छा काम किया था भगत सिंह ने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। क्यों? कि भाई भले ही जो ब्रिटिश का कानून है, केजरीवाल ने भी तो गिरफ्तारी दे दिया। कैसे गिरफ्तारी दे दिया? मैं कट्टर दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को लेकर बहस हुई और बहस के बाद जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया। बहस में जानकारी मिली कि जब पूर्व की सरकार थी वो शराब नीति मामले में करीब 2000 करोड़ रुपए का बड़े पैमाने पे घोटाला किया। इस बात को लेकर सदन में बड़ी तगड़ी बहस हुई। दोनों ही पार्टियों के बीच में जो है बहस होनी शुरू हो गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना ने कहा कि जिस तरीके से हमारी पार्टी पे, हमारी सरकार पे, हमारे नेताओं पे आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है। और इतना कहने के बाद जो है बहस काफी लंबी छिड़ गई। उसके बाद जो है सदन के कार्यवाहक को सदन कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जो है सदन के विपक्षी नेताओं को जो है कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कवि द्विवेदी जी, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सीएजी रिपोर्ट में आखिर क्या है। क्या वाकई में जो पूर्व की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं शराब आबकारी नीति मामले के तहत 2000 करोड़ रुपए गबन को लेकर, उसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा प्रेमनाथ द्विवेदी का सादर प्रणाम। बहुत बहुत मेरा सवाल है, जिस तरीके से आपने देखा कि विधानसभा में क्या रिपोर्ट आए और उसमें सबसे पहला जो रिपोर्ट है, हालांकि 14 रिपोर्टें पेश होनी है, आज भी एक रिपोर्ट पेश होनी है। उसमें आज एक रिपोर्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट कहा जा रहा है कि शराब आबकारी नीति को लेकर। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, ये जो पूरी सीएजी की रिपोर्ट आई है, ये पूरा का पूरा 100% इंगित करती है कि केजरीवाल दोबारा जेल में जाने वाले हैं। अच्छा। आज आतिशी मार्लेना कह रही हैं ये सीएजी की रिपोर्ट है, इससे क्या होना जाना है, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई जो है वैल्यू नहीं है। आज ये कह रहे हैं सीएजी रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हमें झूठा फंसाया जा रहा है, ये बेबुनियाद आरोप है। आज ये सीएजी रिपोर्ट इनको बेबुनियाद आरोप लग रहा है। और जब ये राजनीति में आए थे, जब ये अन्ना आंदोलन कर रहे थे, मतलब अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद पार्टी बनाए, तो ये सीएजी रिपोर्ट लेकर के हर जगह लहरा रहे थे कि ये मेरे सीएजी रिपोर्ट है, ये सीएजी रिपोर्ट है, शीला दीक्षित को जेल करवा देंगे, इनको जेल करवा देंगे, उनको जेल करवा देंगे। इससे पहले कहते थे कि ईडी सीबीआई को बंद करो, सीएजी रिपोर्ट के आधार पे जेल में डालो, अपने आप जो है क्या कहते हैं कि कहते थे ना ईडी सीबीआई को बंद कर दो, सीएजी रिपोर्ट के खिलाफ, सीएजी रिपोर्ट में जब आ गया है तो उसके खिलाफ क्या कहते हैं कि वो इसको एक्शन लेकर के जेल में डालो। और आज सीएजी की रिपोर्ट इनको जो बेबुनियाद आरोप लग रही है। तो यही दोहरा चरित्र है आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल के जो नेता है आम आदमी पार्टी, इनका दोहरा चरित्र है। आज मैं कहना चाहता हूं कि जो है वो चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये जब भी मतलब अपने जब इनको कोई जवाब देना होता है, कोई जवाबदेही होती है, जब ये फेल होने लगते हैं अपने जवाब देने में, तब ये जो है क्या कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। तब इनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आते हैं, तब इनको भगत सिंह याद आते हैं, तब इनको क्या कहते हैं और लोग याद आ जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? यही कांग्रेस का शासनकाल है भाई। शुरुआती दौर में तो वर्षों तक कांग्रेस का ही शासनकाल रहा ना, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जब मतलब क्या कहते हैं कि भाई स्वर्गलोक सिधारे थे, तो उनके जो है क्या कहते हैं कि भाई उनकी समाधि बनाने के लिए, उनके क्या कहते हैं अंतिम संस्कार के लिए 1 कट्ठा जमीन भी कांग्रेस पार्टी ने अलॉट नहीं किया था। और आज जो आप जाकर के देखिए तो तमाम स्मारक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में, केंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में तमाम जगह, ये दिल्ली में भी बनवाया है 5 एकड़ में, और भी तमाम जगह बनवाया है। तो खाली कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना,
तो ये लोग थोथा चना है, इनके अंदर कोई दम नहीं रह गया है। बस इन लोगों को आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं होना है, और मतलब कोई और जो है वो सूझ नहीं रहा है। आज आप बताइए कि ये कह रही हैं कि जो है क्या कहते हैं कि और मतलब शहीद क्या कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दिया और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो हटा दिया। आज भी आप भाई आप लोग भी तो देखते होंगे ना, जब सदन की कार्रवाई चल रही है तो सदन की कार्रवाई में और जो मीडिया रिपोर्ट आती है उसमें दिख रहा है ना कि उन लोगों की उनकी फोटो लगी हुई है, फोटो तो हटी नहीं। ये कहा गया कि भाई सीक्वेंस बदल दिया गया। तो आरोप लगा रहे, वो कह रहे कि जो चेयर के पीछे लगी हुई थी तस्वीर, अब वहां पे उन्होंने मोदी जी की तस्वीर लगा दी। वो तो कह रहे हैं आतिशी मारना कि बीजेपी जो है अंबेडकर विरोधी है। अरे चलिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात को। देखिए कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे मान लीजिए एक महात्मा गांधी की फोटो लगी है ना, सबसे आप भी देखे होंगे बीच में महात्मा गांधी जी की फोटो लगी है और एक किनारे प्रधानमंत्री और एक किनारे किनारे राष्ट्रपति। आप कहना देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानता है, सबको पता है उनका भारत के लिए क्या योगदान है, क्या महत्व है और सबके अंतर्मन में है। समझ रहे मेरी बात को। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, देखिए ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, समझ रहे मेरी बात को। मान लीजिए जब विधानसभा की कार्रवाई होती है, सदन चलता है, सत्र में जो है वही बहस होती है, तो ये चीजें पब्लिश होती हैं, ये पूरा देश और पूरा दुनिया देखता है। तो आज कम से कम भाई मान लीजिए भाई जो वर्तमान में हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वर्तमान में हमारे देश का राष्ट्रपति जो नेतृत्व कर रहा है, प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहा है, तो गांधी जी भाई आज लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी गांधी विरोधी है, ये वीर सावरकर को मानती है, गांधी जी को नहीं मानती है। लेकिन ये इनको नहीं लगा कि गांधी जी की तस्वीर बीच में है और एक तरफ राष्ट्रपति की तस्वीर है और एक तरफ जो है क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री की तस्वीर है। कम से कम मान लीजिए जो भी ये देश दुनिया में जाएगा, लोगों को लगा तो भाई ये तो होगा ना कि हमारे भाई देश का प्रधानमंत्री और उसका कहीं ना कहीं इंडिकेशन और एक उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना। आप मानते हैं कि मोदी जी अंबेडकर साहब से नो बड़े नो होंगे? नो 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 बड़े नहीं है। मैंने कहा खाली सीक्वेंस चेंज हुआ है, सीक्वेंस चेंज हुआ, और सीक्वेंस चेंज में आप किसी को बड़े और छोटे नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि भाई उनका भी फोटो भाई भगत सिंह का भी है, लेकिन आप जरा उठा करके देखिए, आपने देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, उससे पहले तो एक तरफ भगत सिंह थे इनके चेयर के मतलब पीछे जो है, और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो यही सुनीता केजरीवाल ने बीच में अरविंद केजरीवाल का फोटो लगा दिया था, आप लोगों को याद होगा, और जब तक जेल में थे तब तक ये फोटो चली। तो बात तो वही होगा ना जो आम आदमी पार्टी ने किया तुष्टीकरण की राजनीति, अब वो भी बीजेपी करेगी। नहीं, बीच आपने आप उसकी देखा रेखी क्यों कर रहे हैं? सुनिए, क्षमा चाहते हूँ बोल रहा हूँ मैं, बीच में गांधी जी की तस्वीर है। जब बीच में गांधी जी की तस्वीर है तो हम इनकी मतलब इस सरकार ने जो है गांधी जी को मुख्य केंद्र बिंदु में लाने का काम किया। अच्छा। तो गांधी जी, क्षमा चाहता हूं मैं, गांधी जी पहले आंदोलन में आए या बाबा साहब अम्बेडकर आए? गांधी जी को राष्ट्रपिता माना जाता है ना, तो गांधी जी को स्थान दिया कि नहीं दिया? बाकी सीक्वेंस चेंज हो गया। तो ये आज बताइए, ये जब मनीष सिसोदिया जा रहे थे जेल, तो ये लोग जो है भगत सिंह जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम भगत सिंह के चेले हैं। वास्तव में भगत सिंह के चेले हो तो क्षमा चाहते हुए बोल रहा हूं, यही भगत सिंह हैं देश की आजादी की लड़ाई के लिए असेंबली में बम फेंके, और बम फेंकने के बाद जो है क्या कहते हैं उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, जेल जाने से नहीं डरे। समझ रहे मेरी बात को। उस समय भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, आजाद जी बोले हम तुमको भगा लेंगे, बोले नहीं, हमने बम फेंका है और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम जो है इसको स्वीकार करेंगे कि हमने बम फेंका है। कहने का मतलब कि उन्होंने अपनी कोई लालच नहीं करी, देश की आजादी की लड़ाई के लिए अपनी गिरफ्तारी दी। उन्होंने मतलब एक क्या कहते हैं ना, इंडिविजुअल लेवल पे कोई अपराध नहीं किया था, समझे मेरी बात को। देश के भले के लिए काम किया था, भारत देश के भले के लिए काम किया था। केजरीवाल भी तो दिल्ली के भलाई के लिए काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे? भारत देश भारत देश की आजादी के लिए काम किया था, पूरे भारतवासियों के लिए अच्छा काम किया था भगत सिंह ने। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, क्यों? कि भाई भले ही जो ब्रिटिश का कानून है, केजरीवाल ने भी तो गिरफ्तारी दे दिया। कैसे गिरफ्तारी दे दिया? 10 सम्मन पे गिरफ्तारी दे रहे हैं, सम्मन जा रहा है, उसके बाद गिरफ्तारी दे रहे हैं। और राजनीति में आने से पहले आप मौका नहीं दे रहे थे ना, केजरीवाल को मौका नहीं दे रहे थे भाई, उनको अपने जो उनका जुर्म था उनको साबित करने का मौका नहीं दे रहे थे। आप उसके पीछे ईडी, सीबीआई और अब जो है सीएजी की रिपोर्ट, तमाम चीजें ला रहे हैं। अरे यही पिटीशन दाखिल की है ना कि जो हमारे खिलाफ एफआईआर हुआ इलीगल है, कोर्ट ने उसको लीगल ठहरा दिया।
तो जब कहने का मतलब है आपको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, आपको जेल में ठूसने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, आपको टॉर्चर करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था। आप इतने कट्टर ईमानदार थे तो आप पूछताछ से क्यों जो है क्या कहते हैं कि जो पीछे हट गए। आप भगत सिंह का कहते हो, भगत सिंह के चले हैं, भगत सिंह ने इतना बड़ा कांड करके भागे नहीं, देश की आजादी के लिए लड़े, देश की भलाई के लिए लड़े, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी दे दिया क्योंकि भगत सिंह मानते थे भैया हमने कानून का उल्लंघन किया है, कानून का उल्लंघन किया है तो हमें गिरफ्तारी देनी चाहिए। उन्होंने गिरफ्तारी दे दिया, अपनी जिम्मेदारी तय भाई वो ले ली कि भाई हमने बम फोड़ा है। तो तुम भगत सिंह के चेले कह रहे हो, और भगत सिंह के चेले तो छोड़ो, ये कहते हैं ना भगत सिंह के चेले हैं, ये लोग भगत सिंह के नाम लेने लायक तो छोड़िए, समझ रहे, भगत सिंह के चेले तो छोड़िए, भगत सिंह का नाम लेने लायक तक नहीं है। और हम तो कहते हैं कि इनके खिलाफ एक और मुकदमा होना चाहिए, अच्छा, देशद्रोह का, कि जो हमारे ऐसे क्या कहते हैं कि जो देश के आजादी के लिए शहीद हुए, देश की आजादी के लिए लोगों को जगाने का काम किए, सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, अपना कोई परिवार कोई वो कुछ नहीं, और उनके जो है क्या कहते हैं कि शहादत का ये लोग जो है ये अपमान कर रहे हैं। आतिशी देखने विधानसभा के बाहर बैठ गई है, सदन से उनको जो है निष्कासित कर दिया गया है। अब तक के इतिहास में बताया जा रहा है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ कि जो नेता प्रतिपक्ष है, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको सदन से बाहर कर दिया जाए और सदन में कार्यवाहक के तौर पे उनको उपस्थिति दर्ज न करवाने दी जाए। तो कहीं ना कहीं लग रही है कि बीजेपी की जो मनोदशा है वो हिटलरवादी होती जा रही है। अच्छा ये बताइए, चुनाव हुआ, सरकार बनी, गठन हुआ, शपथ हुआ, पहला दिन सत्र, पहला सत्र मतलब सदन का पहला दिन था। पहले दिन में क्या होता है, कोई भी सत्र चलता है, राज्यपाल का भाषण होता है या फिर जो है राष्ट्रपति का भाषण होता है। केंद्र में जो राष्ट्रपति भाषण करते हैं, यहाँ पे राज्यपाल करते हैं। अब कम से कम एक दिन तो रुक जाते। हालांकि ये सदन किस लिए बना है, ये इसलिए बना है कि आप यहाँ अपनी बात को रखिए, सरकार को घेरिए, विपक्ष के नेता सरकार को घेरिए, सरकार जहां गलत करी घेरिए, लेकिन एक शालीनता होनी चाहिए, ये उदंडता नहीं होनी चाहिए। उदंडता जो है आपके आत्मविश्वास का जो है कहते हैं ना, आपके आत्मविश्वास जो डाउन होता है ना, आपके आत्मविश्वास की निम्नता का परिचायक है, आपके आत्मविश्वास की उच्चता का परिचायक नहीं है। यदि उदंडता आपके अंदर है सदन में, मैं नहीं कह रहा हूँ, हर जगह गुस्सा आ जाता है। बीजेपी वालों ने तो कहा था कि पहले सदन की बैठक में 2500 रुपए का मसला हल करेंगे, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कब जाएंगे वो हम बताएंगे। आतिशी मार लेना वही तो पूछ रही है कि नहीं, लेकिन जब सदन सत्र शुरू हुआ तो इन्होंने 2500 का सवाल पहले नहीं पूछा। पहले बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, और जिंदाबाद करना गलत बात नहीं है, हम भी करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद, पूरे देशवासियों के लिए जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। लेकिन जब मान लीजिए कोई राज्यपाल है, वो मुखिया है, मतलब मेन मुखिया है भाई, उसके भाई उन्हीं के अंडर में सारे लोग आते हैं ना। कहने का मतलब ये है भाई, राष्ट्रपति भले ही प्रधानमंत्री का हमारे पावर है, लेकिन जो मतलब जो एक क्या कहते हैं ना कि जो एक ओहदा है वो राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री से ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब राज्यपाल अपना भाषण दे रहे हैं और भाषण के समय आप हू हल्ला कर रहे हो, तो क्या ये वाजिब है? और कम से कम पहले दिन तो आदमी सारे गिले शिकवे बुना करके भैया चुप रहता है। तो इस बात के लेकर जो इतनी बड़ी सजा की आप जो है सदन से निष्कासित कर दीजिए, क्या करे भैया, जब मान लीजिए जब सदन की कार्यवाही में आप राज्यपाल बोल रहे हैं, मोटी मोटा दिल्ली का मुखिया बोल रहा है, दिल्ली का प्रथम नागरिक बोल रहा है, और उसको आप बोलने नहीं दे रहे हो, तो ये आपके जो है क्या कहते हैं कि आपके किस मतलब ये प्रतिनिधित्व करने का परिचायक है? आप क्या अपने आप को शो करना चाहते हो? और वो भी आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, आपको तो कम से कम पता होना चाहिए। आप मान लीजिए विधायक होते, पहली बार विधायक होते, आपको नहीं पता, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, आपने कुछ भाई कितने दिन भी हो, आपने संभाला तो है, आपको पता होना चाहिए राज्यपाल के पद की गरिमा क्या होती है। तो क्या गलत बोल दिया? और ये लोग खाली हो अल्लाह, इनको पता है। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, मेन मुद्दे पे आता हूँ। इनको ये है, यदि ये सदन में, देखिए सदन में शांति से बैठेंगे, सीएजी की रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रही है, एक रिपोर्ट आई है, एक आ जाने वाली है, फिर आएंगी 14 रिपोर्ट इसके शराब वाले रिपोर्ट्स के अलावा 14 रिपोर्ट और हैं, जो 13 रिपोर्ट, टोटल 14 रिपोर्ट पेश होने हैं। बिल्कुल। तो शराब वाले में तो पता चल गया, मोटी मोटा 2002 करोड़ का घोटाला है। तो अब मान लीजिए सदन में बैठेंगे, जब सदन में शांति से बैठेंगे तो उस पर चर्चा होगी, इनको जवाब देना पड़ेगा। सदन में जवाब देंगे तो ये चीज जो है पूरी रिकॉर्ड होती है, जब रिकॉर्ड होती है, नेता प्रतिपक्ष जवाब देंगे, और मान लीजिए जो लोग खड़े होंगे जवाब देंगे, तो पूरा देश देखेगा, पूरा दुनिया देखेगा। मीडिया तो चलो एक अलग की बात है, लेकिन ये चीज तो रिकॉर्ड होता है। ये तो मीडिया तो चलो आज बाइट चलाई, कल खत्म हो गया, लाइव खत्म हो गया, ये चीज तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहता है ना।
तो इनको पता है कि इसमें हमारी छवि धूमिल हो जाएगी। धूमिल तो हो ही चुकी है, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। पहली बात जवाब नहीं है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि ये इसी जवाब न देने की वजह से ये खाली हंगामा कर रहे हैं, जिससे हम सदन को डिस्टर्ब करें, सदन न चले और ये लोग होपलेस हुए हैं। लेकिन ये लोग होपलेस होने वाले नहीं हैं। 27 साल बाद जनता ने विश्वास करके प्रचंड बहुमत दी है, तो जो उम्मीदें जताई है उस उम्मीदों को पूरा करना। आप बताइए, जो दिल्ली के जनता का टैक्स का पैसा घोटाले के तहत, मतलब अनियमितता के तहत जो है लूटा गया, क्या उसको पेश करना, उसको उजागर करना सरकार का काम नहीं है? चलिए जाते जाते और एक मिनट, अब आप बताइए, मोटी मोटा इस 2002 करोड़ के घोटाले में, मतलब घोटाला नहीं कह सकते, 2002 करोड़ का सरकार का नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान का आधार क्या है समझ रहे हैं? क्या कहते हैं कि एक तो आपका जैसे मान लीजिए कि 900 करोड़ जो है एक नुकसान है, एक 800 करोड़ का नुकसान है, एक जो है इन्होंने कोरोना काल में 144 करोड़ फीस माफ कर दी कोरोना के नाते। और एक मिनट में इसमें है, मैं आपको बता ही देता हूं, क्योंकि आंकड़ा सही होना चाहिए। देखिए एक सेकंड देखिए, नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में शराब की दुकान नहीं खोले जाने की वजह से 941.53 करोड़ का घाटा हुआ। छोड़े गए लाइसेंस को रीटेंडर नहीं करने की वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मतलब जो मान लीजिए लाइसेंस जिनका कैंसिल हुआ, तो किसी को रीटेंडर करोगे ना, उसको भाई कैंसिल हुआ तो फिर दोबारा टेंडर करोगे तो उसमें फीस भरेंगे, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसमें सारी चीजें। तो 890 को तो जो नियम होना चाहिए, भाई कोई लाइसेंस कैंसिल हो रहा है तो रीटेंडर करोगे, दूसरा पाएगा टेंडर के आधार पे। उसमें जो 890 करोड़ का लॉस हुआ। और उसके बाद कोरोना के नाम पे लाइसेंस की फीस माफ करने के फैसले से 144 करोड़ रुपए नुकसान हुआ, और सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से कलेक्ट नहीं करने से 27 करोड़ का नुकसान हुआ। अब आप ये बताइए, जिस कोरोना काल में पूरी देश की जनता त्राहिमाम कर रही थी, समझ रहे मेरी बात को? देखिए, माफ करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस कोरोना काल में पहले तो भैया कम से कम जो पैसा आपके पास है, आपको तो ये सोचना चाहिए ना कि हम कैसे जनता के सेवा के लिए उसको लगाएं। और आप वहां जो है शराब कारोबारियों का 144 करोड़ माफ कर रहे हो, फीस माफ कर रहे हो। उसके बाद जो है रीटेंडर नहीं कर रहे हो, 800 कुछ करोड़ इससे हो रहा है। उसके बाद नॉन कन्फर्मिंग एरिया में न खोलने की वजह से क्या कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं आप 900 करोड़ का घाटा करा दिए, और उसके बाद फीस वसूल नहीं पाए 27 करोड़ रुपए। तो क्या ये बताइए कि 144 करोड़, मान लीजिए मैं क्षमा खत्म कर रहा हूँ, 144 करोड़ जो फीस ये लोग मोदी जी पे तो मान लीजिए लगाते हैं कि इन्होंने इतना घोटाला माफ, इतना कर्जा माफ कर दिया, इतना कर्जा माफ कर दिया, इतना कर्जा माफ कर दिया, इसका मतलब इनका इनसे संबंध है और ये उससे कर्जा माफ करके पैसा लेते हैं। तो जो आप कहते हो वही आप पे भी लागू होता है ना। जब आप 144 करोड़ माफ कर दिए, तो हो सकता है उसमें से 70 करोड़ आपने भी ले लिया हो। आपने जो है क्या कहते हैं नॉन कन्फर्मिंग एरिया में ठेका न खोलने की वजह से 900 करोड़ का लॉस हुआ, हो सकता है उससे आपने क्या कहते किया। और उसके बाद 5% जो होलसेलर का प्रॉफिट होता है उसको 12% कर दिए। तो कहीं ना कहीं अच्छा, उसके बाद ये बताइए कि जो मतलब इन लोगों ने पर बॉटल न करके एक फिक्स कर दिया कि इस पे हम इतना लेंगे। तो पर बॉटल मतलब भाई शराब की कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो एक फिक्स रेशियो पे हो गया, भाई तो हम इतना लेंगे। कितना उत्पादन हो रहा है कौन देखने जा रहा है फैक्ट्री में? दिल्ली में मान लीजिए इतना आ रहा है, दिल्ली के बाहर कितना जा रहा है, क्या कर रहा है, समझ रहे मेरी बात को? मतलब चलिए दिल्ली में ही मान लीजिए लोकल तरीके से कितना आ रहा है, ठेके पे इधर आ रहा है, और जो अलग ब्लैक बेचते आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जब जांच होगी तो ये जांच के घेरे में बहुत बड़े और घोटाले में जाएंगे। और वैसे ही अरविंद केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट ने पैंट उतार दिया था 6 शर्तों के आधार पे। यदि जीतते भी तब ये मुख्यमंत्री नहीं बनते, तय था। मान लीजिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको आरोप मुक्त किया नहीं, निर्दोष साबित किया नहीं। जब निर्दोष साबित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वो जो क्लॉज है, वो जो इनका सुप्रीम कोर्ट की शर्त है कि आप किसी भी फाइल पे साइन नहीं कर सकते हो, किसी भी फाइल पे, मतलब उसमें ई पैन बटी नहीं है। तो जब ये मुख्यमंत्री मान लीजिए बन भी जाते, तो जब साइन ही नहीं कर पाते, सचिवालय नहीं जा पाते, तो इनका मुख्यमंत्री रहने का क्या फायदा? तो ये तो वैसे भी नहीं मनते, खाली इन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। और बहुत ही जल्द इनके जेल वाले दुर्दिन दोबारा आने वाले हैं। चलिए ठीक है। तो आशुतोष ये तमाम मुद्दा है सीएजी रिपोर्ट को लेकर। लोगों का मानना है कि सीएजी रिपोर्ट में जो है 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का जो मामला है वो बहुत जल्द खुलासा होगा। बाकी देखना बड़ा लाजमी होगा कि आने वाले समय में सीएजी रिपोर्ट के तहत जो क्या कुछ होने वाला होगा। बाकी सब कुछ आप पे छोड़ता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ, और मैं संतोष गूंजता भारत।